हेलो फ्रेंड्स। डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सीरीज के बारे में। सीरीज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि हम कैसे सीरीज जो है उसको कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्लास। उससे पहले मैं यहाँ पे हमने जो प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन दिया था आपको, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने अगर सही आंसर दिया है या फिर नहीं दिया है वो भी आप देख लीजिए, आपको कहाँ पे कंफ्यूजन था। दूसरा मैं आपको ये बता दूंगा कि हमारी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, डिजायर एकेडमी 2020। आपकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो है इस लेक्चर की पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए, जिसकी वजह से जिसके जिससे आप जो है हमारे जो हर रोज के क्वेश्चन है उसके आंसर दे सकते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन जो था प्रीवियस ईयर, उसका प्रीवियस लेक्चर जो क्वेश्चन था उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो है, सो दैट द सीरीज 1 + a + a² + अप टू इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम जो है ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज n = 0 to ∞। ठीक है, यहाँ पे हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो है वो कन्वर्जेंट है या नहीं ये आपको दिखाना है जब आपका क्या है, मॉड ए इज लेस देन 1 है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे इसका यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करता हूं, मैं जो है सबसे पहले एक एसओपीएस डिफाइन कर लेता हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी जो ये इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज है उसका पहला काम क्या होता है कि हम उसके हेल्प से क्या निकालें, एसओपीएस निकालें। देखिए, आपको जब सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, उसके लिए जो बेस्ट अप्रोच है वो कौन सा है, एसओपीएस। क्यों? क्योंकि जो है हमने सीक्वेंस के बारे में बहुत सारा अभी डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे सीक्वेंस से ही रिलेट करके हम जो है सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका जो एसओपीएस होगा वो क्या होगा, उसको मैं यहाँ पे एस एन कह देता हूँ। चलिए एस एन दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + a + a² एंड सो ऑन। हमारे पास आएगा a⁻n। ठीक है, ये हो जाएगा a⁻n-1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एन टर्म तो ऑलरेडी हो चुके हैं, जब 1 है a⁻0 से स्टार्ट हुआ है इसलिए। देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास एन टर्म्स है, हमारा जो है मॉड ए जो है वो लेस देन 1 है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है बच्चा, वो है 1 - a⁻n। ठीक है, यहाँ पे हम जो बायनोमियल थ्योरम जो है एक्सपांशन उसका यूज करें, दैट इज 1 - a⁻n। और यहाँ पे मेरे पास आएगा 1 - a। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मॉड ए जो है वो क्या है, लेस देन 1 है इसलिए। देखिए अब मेरे पास यहाँ से क्या हो सकता है, वो अगर मैं 1 को यहाँ पे ले लूँ तो 1 - से माइनस यहाँ पे a⁻n अपन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - a हो जाएगा कि नहीं। देखिए मेरे पास एस एन क्या है, ये आया। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि इसकी लिमिट क्या आएगी। देखिए यहाँ पे अगर इसी की लिमिट अगर मैं फाइंड कर दूं तो वो इसके आंसर में आएगा। ठीक है, इसके इक्वल में क्या आता है, दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनिट। इसका जो भी हमने एसओपीएस डिफाइन किया है उसकी लिमिट। तो देखिए मैं अगर यहाँ पे उसकी लिमिट को अगर डिफाइन करता हूँ, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1/1 माइनस ए माइनस लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट a⁻n/1 - a, ये हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो a जो है वो तो कोई कांस्टेंट नंबर है, और हमारा जब मॉड a आपका क्या है, मॉड ए लेस देन 1 है, तो a⁻n जो है उसकी अगर हम लिमिट निकालें तो वो क्या आएगी, 0 आएगी। दैट मीन्स ये टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या निकल के आया, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, मेरे पास क्या निकल के आया कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन दैट इज इक्वल टू क्या है, आपके पास है 1/1 - a। दैट मीन्स इसी के इक्वल में क्या है, हमारी सीरीज है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, 1 - 1/a मॉड ए इज लेस देन 1। ठीक है, ये है। अब आपको दिखाना है, अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दूंगा कि अगर आपकी यहाँ पे जो है मॉड ए लेस देन 1 की जगह पे अगर आप दिया जाए कि मॉड ए ग्रेटर देन 1, तो वो क्या कन्वर्जेंट होगी, ये आपको दिखाना है। इसका आंसर जो है आपको हमें कमेंट में करके बताना है और दिखाना है कि क्या ये आंसर सही है, कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, वो आप जरूर कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज के हमारे लेक्चर्स में क्या है। आज के हमारे लेक्चर में ये होगा कि हम कुछ रिजल्ट्स क्लेम करेंगे जिसकी हेल्प से जो है आप फर्दर रिजल्ट्स या फिर टेस्ट जो है डिक्लेयर कर पाए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कुछ 3 रिजल्ट्स दूंगा जिसकी हेल्प से जो है हम
क्लेम कर सकता है कि सीरीज जो है हमारी वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। हमने अगर एसओपीएस से ट्राई किया, चलिए मान लीजिए कि आप एसओपीएस से कर रहे हैं, पर अगर आपका एसओपीएस से नहीं हो रहा है तो आप इन रिजल्ट्स का यूज कर सकते हैं, और इन रिजल्ट्स की मदद से ही जो है हम रूट टेस्ट और रेशियो टेस्ट वगैरह डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है यहाँ पे आप बहुत ही फंडामेंटल सीखेंगे, ताकि जो है आपके जो भी टेस्ट है उसमें हेल्प हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट रिजल्ट हमारा क्या है। हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट है वो ये है कि अगर लेट एम बी ए नंबर देन टू सीरीज u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन, एंड um प्लस 1 प्लस प्लस 2 एंड सो ऑन आर डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस टूगेदर। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिखाना है। देखिए, मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि मैं अगर आपको यहाँ पे, चलिए um नहीं ले लेते, प्लस 1 ले लेते, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 एंड सो ऑन। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर ये जो दोनों सीरीज है वो सेम टर्म की सीरीज है, u1 u2 u3 एंड सो ऑन है, और वहां पे कहीं पे प्लस 1 आएगा, प्लस 2 आएगा एंड सो ऑन होगा, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ से कुछ टर्म्स को निकाल के फिर सीरीज हमारी जो सीरीज है वो डिफाइन किया। ठीक है, तो ये जो दोनों सीरीज है वो दोनों कन्वर्जेंस होगी या फिर दोनों डाइवर्जेंस होगी, ये आपको यहाँ पे दिखाना है। तो देखते हैं कि हम कैसे दिखा सकते हैं। चलिए, तो मैंने जैसे कहा कि अगर मैं यहाँ पे एस एन, इसके लिए जो है मैं अगर एस एन डिफाइन कर लेता हूँ, चलिए इसके लिए अगर मैं एस एन डिफाइन कर लेता हूँ तो क्या होगा, मेरा एस एन मेरा हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे un है। ठीक है, और अगर मेरी जो दूसरी जो सीरीज थी um प्लस 1 प्लस 2, उसके लिए मैं अगर दूसरा एसओपीएस डिफाइन करूँ तो मैं उसको tn बोल देता हूँ। चलिए, तो वो है प्लस 1 प्लस प्लस 2 प्लस अप टू प्लस क्या है मेरे पास प्लस n। ये दोनों होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब देखिए हमारे पास अगर मैं एस यहाँ पे मेरे पास तो एस एन था, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि एस ऑफ एम प्लस एन अगर मुझे डिफाइन करना है, ठीक है, तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा, तो वो मेरे पास होगा u1 प्लस u3 प्लस u3 एंड सो ऑन। हमारे पास यहाँ पे un आएगा, फिर क्या आएगा un प्लस 1 आएगा, फिर क्या आएगा un प्लस 2 आएगा एंड सो ऑन। अगर हम करते जाए तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, un आएगा, लास्ट में क्या um आएगा, क्या आएगा बच्चा, देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यू एस ऑफ एम प्लस एन जो है वो डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से, u1 प्लस u2 प्लस u3, और यहाँ पे देखिए कुछ थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं, जो हमें चाहिए उसको लेने हैं, इसीलिए तो हमारे पास होगा यहाँ पे u1 u2 u3, हमने यहाँ पे किया um, फिर कर रहे हैं um प्लस 1, फिर मुझे चाहिए um प्लस 2 एंड सो ऑन। हमारे पास ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में आएगा प्लस n। ठीक है, ये आपके पास आएगा। मैंने यहाँ पे Sn डिफाइन किया है फर्स्ट n टर्म का सम, तो इसी तरह से मैं Sm डिफाइन कर सकता हूँ फर्स्ट m टर्म का सम, दैट इज u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू क्या है, um है। मेरा यहाँ पे अप्रोच क्या है कि मैं Sn और Tn में ये दोनों जो है हमारे पास, उन दोनों में एक रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ, एक रिलेशन लेके आता हूँ, ताकि जो है हम क्लेम कर सकते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस अगर Sn कन्वर्जेंस है तो Tn कन्वर्जेंस हो जाएगी। क्यों कि हमने जब एल्जिब्रा सीक्वेंस के बारे में बात की थी, तो अगर आपका an जो है an और कन्वर्जेंट है, bn कन्वर्जेंट है, तो an प्लस bn कन्वर्जेंट हो जाता है, en माइनस bn भी कन्वर्जेंट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे हम कह सकते हैं, तो यहाँ से मुझे पता चला है कि अगर मैं Sn और Tn में ऐसा एक रिलेशन लेके आता हूँ, ताकि जो है मैं कह पाऊँ कि अगर हमारा Sn जो है वो कन्वर्जेंट है तो फिर Tn भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, और अगर मेरा Sn जो है वो डाइवर्जेंट है तो फिर मेरा Tn भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चला कि यहाँ पे Sm है, यहाँ पे Sm प्लस n है, तो यहाँ देखिए m प्लस 1 टर्म्स है और वो यहाँ पे है, तो डेट मीन्स अगर मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, s ऑफ m प्लस n माइनस Sm करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से जो m टर्म्स है वो तो चले जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें से मैं Sm को माइनस करा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, um प्लस 1 आएगा, फिर मेरे पास आएगा um प्लस 2 एंड सो ऑन। अगर हम करते जाए तो मेरे पास आएगा um प्लस n। ठीक है, ये आएगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, ये हमारा Tn है तो इसको हम क्या बोलते हैं, Tn। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, Tn। तो मैंने कह दिया कि भाई ये जो है वो क्या आएगा, आपका Tn आएगा। ठीक है, ये एक रिलेशन आ गया है जिसके बारे में बात कर रहा था, वो हमारे पास अब रिलेशन आ गया है Tn का। सो अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर हमारा जो है Sm कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, इफ Sm या फिर Sn भी कह सकते हैं हम यहाँ से Sm, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट m टर्म्स की बात करें तो सीरीज में जो है
हम अगर आपकी सीरीज जो है उसमें एन टर्म ले लीजिए, n+1 ले लीजिए, अगर एस एन कन्वर्ज कर रहा है तो n+1 भी कन्वर्ज करेगा, एस ऑफ n-1 भी कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि हमारी जो सीरीज है एस एन इज कन्वर्जेंट, देन टीएन क्या हो जाएगा, देन टीएन कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, टीएन कन्वर्जेंट हो जाएगा। और एन कन्वर्सली, ठीक है, एन कन्वर्सली क्यों, क्योंकि मैं ऐसे ही जो है डिफाइन कर सकता हूँ। और अगर मेरा एस एन जो है वो क्या हो जाता है, इज डाइवर्जेंट, देन मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो टीएन है वो भी क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, वो भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमने एसओपीएस की हेल्प से किया है, किसे, एसओपीएस की हेल्प से। तो अगर एसएन कन्वर्जेंट है तो टीएन कन्वर्जेंट हो जाएगा, दैट मीन्स अगर एसएन के रिलेटेड जो भी हमारे पास सीरीज थी वो अगर कन्वर्जेंट है तो टीएन से रिलेटेड जो भी सीरीज होगी वो भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। और अगर एसएन से रिलेटेड जो भी सीरीज है अगर वो डाइवर्जेंट होती है तो टीएन से रिलेटेड जो भी सीरीज होगी वो भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास ये सीरीज थी, इसके लिए मैंने एस एन डिफाइन किया था और इसके लिए मैंने टी एन डिफाइन किया था। हमने देखा कि अगर एस एन कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, और अगर एस एन कन्वर्जेंट है तो वहां पे हमें पता चला कि भी टी एन कन्वर्जेंट होगा। तो इसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारी जो सीरीज है उसमें से मैं जो शुरुआत की या फिर बिगिनिंग के जो टर्म्स है कुछ, उसको अगर रिमूव कर देता हूँ या फिर उसको ऐड कर देता हूँ विदाउट चेंजेस रिगार्डिंग द बिहेवियर, देन अवर सीरीज डोंट चेंज अवर बिहेवियर। दैट मीन्स अगर हमारी सीरीज जो है वो अगर कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट रहेगी, अगर डाइवर्जेंट है तो वो डाइवर्जेंट रहेगी। अगर मैं कुछ टर्म्स जो है फाइनाइट टर्म्स को अगर सीरीज में शुरुआत में ऐड कर रहा हूँ तब, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला। अब हम बात करते हैं कोशिश प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी की हेल्प से जो है आप बहुत से एग्जांपल्स को कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चे इसको यूज नहीं कर रहे, पर मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि सिर्फ ये टूल्स क्या है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो चलिए कोशिश प्रिंसिपल की क्या है कंडीशन वो देख लेते हैं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज यू एन इज that corresponding to a given epsilon greater than given a positive epsilon there exists a natural number m such that क्या हो जाएगी का मॉड ऑफ यू एन जो है प्लस मॉड ऑफ यू एन प्लस वन प्लस मॉड ऑफ यू एन प्लस टू अप टू यू एन प्लस पी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एम। दैट मीन्स यहाँ पे जो टर्म्स है उसका जो सम है वो क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए फॉर एवरी नेचुरल नंबर पी। यहाँ पे हर नेचुरल नंबर पी के लिए ये क्या होना चाहिए, तो लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन के लिए। अगर मैं यहाँ पे p इक्वल टू 1 ले रहा हूँ तो यू एन प्लस क्या हो जाएगा, यू एन प्लस 1। अब बात करते हैं n इक्वल टू 2। तो ऐसे ही हम अगर मैं कोई जो है p n ले रहा है, कोई p n प्लस 1 ले रहा है, ऐसे ऐसे अगर हम करते जाएंगे तो यहाँ से पता चला कि सिर्फ हम फाइनाइट टर्म्स को यहाँ पे स्किप कर दे तो बाकी के जो टर्म्स बचते हैं उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, आपकी जो पॉजिटिव एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 उससे क्या होना चाहिए, छोटा हो जाए। तो यहाँ पे मुझे पता चला फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो चलिए देखते हैं कि ये रिजल्ट्स है वो कैसे हम क्लेम कर सकते हैं। ज्यादा जो प्रूफ जो है उसकी बहुत हार्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे हमने जो है कोसे प्रिंसिपल देखा था। कोसे सीक्वेंस किसे बोलते हैं, कोसे सीक्वेंस बोलते हैं कि अगर एस ऑफ एन जो है एन प्लस पी, ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते चलिए ए जो है ए एन प्लस पी माइनस ए एन जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल एन जो है वो क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू एम, और पी जो है वो है 1 2 3। यहाँ पे हमने कोशी सीक्वेंस के बारे में जब बात की थी तो वहां पे ये पूरा डिस्कस किया था कि कोशी सीक्वेंस क्या है वगैरह वगैरह। तो इसका मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। अगर मेरी सीरीज क्या है यू एन है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एस एन डिफाइन कर सकता हूँ कि नहीं बच्चा। एस एन क्या आएगा मेरा, मैं यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि आई इक्वल टू 1 to n यू एन। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un। तो फर्स्ट एन टर्म का सम आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एस एन है। अगर मैं यहाँ पे एस ऑफ एन प्लस पी डिफाइन कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, आई इक्वल टू 1 to n प्लस पी, और यहाँ पे क्या होगा यू आई होगा, सॉरी यहाँ पे भी क्या आएगा, यू आई आएगा। दैट मीन्स u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू यू एन आएगा कहाँ पे, और फिर होगा un प्लस 1 un प्लस 2 un प्लस 3 एंड सो ऑन। अगर मैंने कहा हम मान के चलते हैं कि हमारी ये जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। मैंने कहा कि हमारी जो ये सीरीज है यू एन इज कन्वर्जेंट, तो यहाँ पे से पता चला कि इसके रिगार्डिंग जो भी हमारी सीक्वेंस बनेगी वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर ये कन्वर्जेंट है तो मेरे पास पता चला कि मॉड्यूलस ऑफ क्या आएगा, एस ऑफ एन प्लस पी
हम कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस रियल नंबर की है, तो वो क्या हो जाएगी, कोशी सीक्वेंस हो जाएगी। और कोशी सीक्वेंस जो है उसकी डेफिनेशन जो ये है कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर m सच दैट मॉड्यूलस ऑफ s ऑफ n प्लस p माइनस एस एन इज क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से n प्लस p वाले जो टर्म्स है उसमें से अगर n टर्म्स को बात करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, un+1 आएगा। फिर मैंने देखा कि क्या है, un+2 है, और वन से वन करते जाएंगे तो हमारे पास आएगा un+p इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है कोशी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन। ज्यादातर इसका यूज जो है हम नहीं करते हैं एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए, पर ये समझना आपके लिए इसलिए जरूरी है और मैंने आपको इसीलिए ये रिजल्ट्स को बताया है कि अगर हम आगे बात करेंगे तो वहां पे जो है वो कोशी प्रिंसिपल का कहीं ना कहीं यूज करेगा, जिसके हेल्प से जो है हमें समझना होगा कि आखिर कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो कर क्या रहे हैं उसी को समझने के लिए हमने ये जो है कोशी प्रिंसिपल का यूज किया है। और अगर आप चाहे कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है तो भी आप इसके हेल्प से कर सकते हैं। तो चलिए हम उसको कुछ एग्जाम्पल्स में आपको ये क्या एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे क्लेम करना है कि वन अपॉन एन जो है वो क्या है, कन्वर्जन डज नॉट कन्वर्जेस, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये प्रूव करना है, तो मैं कोशिश प्रिंसिपल के हेल्प से कैसे करूंगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मैं इसके लिए डिफाइन करना चाहूँ उसका एसओपीएस, तो ये हो जाएगा I = 1 to n, ठीक है। I = 1 to n 1/i, दैट मीन्स 1+1/2 +1/3 प्लस सो ऑन, हमारे पास आएगा 1/n। इसी के लिए मैं अब एस ऑफ एन प्लस पे डिफाइन करता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता चला कि अगर हमारे जो सीक्वेंस है 1/n, सॉरी जो भी सीक्वेंस है आपकी, मान लीजिए कि एन अगर कन्वर्जेंट है तो क्या होगा, वो हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एस ऑफ एन प्लस पी माइनस एस एन इज लेस देन एप्सिलॉन। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर m सच दैट मॉड्यूलस ऑफ एस ऑफ एन प्लस पी माइनस एस एन फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू p एंड p = 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से ये जो रिजल्ट है उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो मुझे क्या चाहिए, अब एस ऑफ एन प्लस पी चाहिए। तो मैंने यहाँ से क्या किया, 1+1/2 +1/3 एंड सो ऑन अगर हम करें तो मेरे पास 1+1/n आएगा, फिर आएगा 1/n+1, फिर आएगा 1/n+2 एंड सो ऑन अगर हम करें तो हमारे पास आएगा 1/n+p, ठीक है। यही बचेगा आपके पास बच्चा। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इस सीक्वेंस को कैसे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे अब करना है एस ऑफ एन प्लस पी माइनस एस एन। तो यहाँ से एन प्लस पी जो है उसमें से अगर मैं एस एन को यहाँ से घटा देता हूँ तो मेरे पास ये जो टर्म्स है वो इसकी हेल्प से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे 1/n+1 +1/n+2 एन प्लस अप टू 1/n+p, यही बचेगा ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मुझे क्या करना है, लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्या बच्चा, कि n इक्वल टू क्या ले रहा हूँ मैं, n इक्वल टू m ले रहा हूँ। मैंने कहा देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव पॉजिटिव m सच दैट दिस फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू m। तो मैंने यहाँ पे n इक्वल टू क्या ले लिया है, m ले लिया है। और मेरे पास यहाँ पे p की जो चॉइस है 1 2 3 अप टू, उसके लिए भी मैं क्या कर रहा हूँ, m ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट n इक्वल टू m एंड m p इक्वल टू b, क्या लिया मैंने, m ले लिया। तो मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पे n+1, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे m+1 प्लस मेरे पास यहाँ पे m+2, और अगर हम करें तो क्या है मेरे पास 1/n क्या है 2m है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से। अब देखिए मैं यहाँ पे 1 जो है उसको m से अगर रिप्लेस करता हूँ, 2 जो है उसको भी m से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा कि m+1 जो है वो क्या है आपका, m+m से तो क्या है छोटा है। तो दैट मीन्स हमारा जो m+1/m+1 है वो क्या हो जाएगा, 1/2m से बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको यहाँ पे m से रिप्लेस कराऊँ तो मेरे पास यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है, ग्रेटर देन 1/2m, इसके लिए भी सिमिलरली होगा ग्रेटर देन 1/2m एंड सो ऑन, हमारे पास क्या है 1/2m। ये जो है वो कितने टर्म्स है हमारे पास, यहाँ पे देखा जाए तो ये जो टर्म्स है वो है m टर्म्स है, m इंटू 1/2m। तो हमारे पास यहाँ से निकल के क्या आ रहा है, ये जो इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 ले रहा हूँ या फिर मैं 1/4 ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हम एप्सिलॉन की वैल्यू तो कोई भी चूज कर सकते। अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन क्या ले रहा हूँ, एप्सिलॉन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1/2 जो है उससे अगर मैं छोटी ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चा, मेरे पास हो जाएगा ये
4, देन यहाँ पे क्या है, एस ऑफ एन प्लस पी माइनस एस एन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो मुझे यहाँ से पता चला है कि ये यहाँ पे जो है हमें प्रूव करने के लिए क्या चाहिए था, कि यहाँ पे मुझे चाहिए था लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, पर यहाँ पे ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ से हुआ क्या, क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो सीरीज ली है हमने, या फिर यहाँ पे जो हमने सीक्वेंस लिया है, देखिए इसी सीक्वेंस के बारे में बात करते थे कि ये जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, अगर ये कोसी नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं होगी, कन्वर्जेंट नहीं होगी तो हमारे इसके रिलेटेड जो भी सीरीज होगी वो भी क्या होगी, नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला है यूजिंग कोसीस प्रिंसिपल कि आप जो है सीरीज को कैसे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दिखा सकते हैं। यही मैं आपको बताना चाहता था। आप शायद हमारी जो भावना है उसको समझ पाएंगे और आपको जो है ये मैथमेटिक्स का टर्म जो है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में, जिसकी मदद से आप जो है ऑलमोस्ट 30% जो सीरीज है उसको यहाँ से ही क्लेम कर सकते हैं कि आपकी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी या नहीं। ठीक है, और मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जो है, मैं यहाँ पे आपको हर रोज सीरीज के 5 एग्जाम्पल करवाऊंगा। आपको जो है खुद से सीरीज के 5 एग्जाम्पल और फाइंड करने हैं बुक्स में से, या फिर कहीं से भी फाइंड कीजिए, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है आप एक कमांड आ जाए आपका कि हाँ मुझे सीरीज का जो क्वेश्चन है वो आते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सी सीरीज है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, अगर वो एग्जाम में दे रहा है कुछ उठ पटांग सीरीज तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, पर आपका जो ही वो कुछ भी ऐसी ही रहा होगा जो कहीं ना कहीं पे आसान होगी। ठीक है, वरना वहां पे आपको रिसर्च पेपर नहीं पब्लिश करना है, आपको सिर्फ 3 मिनट या फिर 5 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो वहां पे वो ऐसे नहीं पूछेगा। आप जो है ट्राई कीजिए, आपसे मोस्टली जो है वो सीक्वेंस और सीरीज जो है उसके एग्जांपल हो जाने चाहिए। दैट मीन्स मैं कहूंगा कि आपको जो है 5 सीक्वेंस के क्वेश्चन और 5 जो है वो सीरीज के क्वेश्चन करने होंगे। हर रोज जो है 5 क्वेश्चन सीक्वेंस के और 5 क्वेश्चन जो है वो सीरीज के करने होंगे। अगर मुझसे हो रहा है तो मैं हर रोज यहाँ पे 5 सीक्वेंस के क्वेश्चन लेके आऊंगा और 5 जो है वो सीरीज के क्वेश्चन हर रोज लेके आऊंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीक्वेंस कंप्लीट कर लिया, तो मेरा ट्राई रहेगा कि मैं कल से जो है या फिर नेक्स्ट लेक्चर से एक लेक्चर और डालूंगा जिसमें हम 5 सीक्वेंस के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में बात करेंगे। बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे, सिर्फ हम वहां पे देखेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं। बाकी की जो थियरी है वो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, तो वहां पे हम और नहीं डिस्कस करेंगे थियरी के बारे में। तो कल से मेरा ये एक और सेशन आएगा, 5 सीक्वेंस ऑफ द डे। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट था जिसके बारे में आप देख रहे थे, तो वो यही रिजल्ट है कि अगर हमारी जो सीक्वेंस है, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज इज लिमिट ऑफ यू एन इज इक्वल टू 0। अगर हमारी जो सीरीज है उसका हमने टर्म दिखा है, क्या दिखा है बच्चा, कि हमारा सीरीज जो है समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट देन, अगर हमारी ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, तो हमारा जो यहाँ पे यूएन जो है एन टर्म, उसका जो लिमिट आएगा वो भी क्या आएगा बच्चा, वो आएगा 0 आएगा। क्या आएगा, यूएन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं सिंपली बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, अगर कन्वर्जेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट यूएन इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, पी इंप्लाइज क्यू है। इस तरह से आपको दिख रहा है, यहाँ पे डबल इंप्लाइज नहीं है। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कॉन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स अगर लिमिट जो है यूएन इक्वल टू 0 है तो हम ये नहीं कह सकते कि समेशन यूएन जो है वो कन्वर्जेंट होगा या नहीं। इस में भी कन्वर्जेंट और में भी डाइवर्जेंट, ठीक है, दोनों हो सकता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि सिमी सीक्वेंस जो थी हमारी 1/n, ये कैसी सीक्वेंस थी, वो जो है वो नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी। पर अगर हमारा यहाँ पे यूएन जो है वो क्या है, 1/n, और अगर आप निकालें लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट यूएन, दैट इज 1/n इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि लिमिट ऑफ यूएन तो क्या है, लिमिट ऑफ यूएन तो क्या है, 0 है। पर इससे क्या हम ये क्लेम कर पा रहे हैं कि हमारे जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है या नहीं, ठीक है, वो हम यहाँ से नहीं क्लेम कर सकते। वो मे भी कन्वर्जेंट हो सकती है, अगर हम देख ले 1/n², तो ये कैसी सीक्वेंस है, वो कन्वर्जेंट है और उसके लिए यूएन की लिमिट भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो वहां पे हम क्लेम नहीं कर सकते कि ये सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह रहा था कि अगर आपके लिए P इंप्लाइज Q है, ठीक है, मैंने कहा कि P इंप्लाइज क्या है, Q है, यहाँ से यूएन इज कन्वर्जेंट, P हमारा ये है और Q हमारा है लिमिट यूएन इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास आएगा नॉट क्यू, इट नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। दैट मीन्स इसका जो नेगेशन क्या होगा, इफ लिमिट यू एन नॉट इक्वल टू 0 देन समेशन ऑफ यू एन इज नॉट कन्वर्जेंट। इसका मतलब कि हमारा अगर लिमिट जो है यू एन का, मैं अगर नॉट इक्वल टू 0 नहीं निकाल पाता तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि हमारी ये जो सीरीज है
वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। वो फिर डाइवर्जेंट होती है, ऑसिलेटिंग होती है, वो अलग बात है, वो हमें नहीं देखना है कि वो कन्वर्जेंट होगी या नहीं। पर मुझे यहाँ पे इतना पता चल जाएगा कि भाई वो जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है, कन्वर्जेंट नहीं होगी। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स हमें ऑलरेडी डिस्कस करने, तो आई होप आपने समझ लिया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टूल आपका ये हो जाता है। ठीक है, हमने जो कोशिश के बारे में बात की थी, फर्स्ट टूल था जो था आपका एसओपीएस की हेल्प से। सेकंड टूल्स था वो ये था कि आप फाइंड कीजिए कि लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यूएन के है वो नॉट इक्वल टू जीरो तो नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है तो हम बोल देंगे कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कैसी है, नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, यहाँ से हम बोल देंगे अगर कि लिमिट ऑफ यूएन इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि हमारी जो सीरीज है यूएन वो कैसी है, इज नॉट कन्वर्जेंट, वो कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, यहां से पर अगर लिमिट ऑफ यूएन इक्वल टू जीरो है, तो मैं यहाँ से दो चीजें क्लेम कर सकता हूँ कि समेशन ऑफ यूएन जो है वो कन्वर्जेंट हो भी सकता है, और समेशन ऑफ यूएन जो है इज नॉट कन्वर्जेंट, दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है, कन्वर्जेंट भी हो सकता है और नॉट कन्वर्जेंट भी हो सकता है। तो यहां से हमें पता चला कि सिर्फ अगर लिमिट जो है यूएन नॉट इक्वल टू जीरो निकल के आए, तभी ये आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा, और हो रहा होगा कि हमारी जो सीरीज है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। हम जो है वहां पे नहीं कह सकते कि आपकी जो सीरीज है वो क्या है कि कैसे कह सकते हैं कि अगर आपका हर टर्म जो है वन से बड़ा है, मैंने कहा कि आपका हर टर्म जो है वो वन से बड़ा है, यहाँ पे लाइक करा है, तो क्या उसकी लिमिट यहाँ पे हो जाएगी, कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी लिमिट जो है वो जीरो आएगी। दैट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है यहाँ पे इसकी लिमिट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट पे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो नॉट कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, इसको मैं फर्दर डिस्कस करूंगा जब हम कुछ टेस्ट सीख लेंगे उसके बाद। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जांपल आता है वो है u5 दैट इज इक्वल टू 5 जो है वो है हमारा n अपॉन n+1 वाला एग्जांपल्स। देखिए हम उसको कैसे क्लेम कर सकते हैं। मेरा एग्जांपल्स था वन, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ n इक्वल टू वन पुट कर, तो 1/2 है, फिर 1/3 है, फिर आपके पास है 1/4 एंड सॉरी इस तरह से नहीं है, ऊपर n रखा है, दैट इज वन। अगर बात करें तो 1/2, फिर अगर आप टू की बात करें तो 2/3, फिर अगर हम बात करें थ्री तो 3/4 एंड सो ऑन हमारे पास है। ठीक है, इस तरह से है कि नहीं। तो यहाँ से मेरे पास सीक्वेंस क्या, सीरीज क्या निकल गया, यू एन अपॉन क्यू एन अपॉन n+1 आएगी कि नहीं। अब देखिए हम इसको कैसे यहाँ से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सिर्फ यही कहूँगा कि अगर हमारा un जो है वो क्या है, n/n+1 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, n+1 -1 अपॉन n+1 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे un क्या है, वो है 1 - 1 अपॉन n+1। अगर हम इसकी लिमिट निकालें, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n+1 आएगी कि नहीं। तो यहाँ से ये तो क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 0, दैट मीन्स 1, और ये क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। तो मेरे पास यहाँ से क्या है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un इज नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ से पता चला कि ये जो सीरीज है ये un इज सीरीज un इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, वो क्या होगी, कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो ये थे हमारे आज के पांच जो है हमने एग्जांपल डिस्कस के लिए 1, 2, 4 और 6। अब मैं यहाँ पे 5th एग्जांपल जो है उसको सॉल्व करूंगा। उसको हमने इसीलिए यहाँ पे रखा कि उसको जो है हम अभी उसका जो है वो हम सीरीज वो जो सीरीज है 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 एंड सो ऑन, उसको जो है हम कोशिश की जो हेल्प से उससे कोशिश प्रिंसिपल जो है उसके हेल्प से करने वाले। तो यहाँ पे मेरी जो सीरीज है वो क्या है, वो है -1 अपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर मैं un दिखा रहा हूँ तो वो क्या आएगा, -1n आएगा। अगर मैं इसकी लिमिट डिफाइन करता हूँ, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 0। तो यहाँ से क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी या नहीं। यहाँ पे जो मेरा un है वो कन्वर्जेंट होगा, un इज कन्वर्जेंट और नॉट। तो मुझे वहां पे यही दिखाना है। अब देखिए कैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ वो देखिए आप। अगर मेरे पास ये है un मेरे पास, तो अगर मैं एस एन डिफाइन करूँ तो क्या आएगा, u1 + u2 + अप टू फर्स्ट n टर्म का सम है हमारा u1। ठीक है, और अगर मैं s ऑफ n + p डिफाइन करूँ तो वो क्या आएगा, फर्स्ट p टर्म का सम 1 2 अप टू यहाँ पे un भी आ जाएगा, और यहाँ पे un+1 एंड सो ऑन प्लस u ऑफ n + p ये आएगा। ठीक है,
अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एस ऑफ एन प्लस पी माइनस एस एन, ये क्या आएगा, ये आपको हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो एन प्लस वन यू एन जो है वो हमने देखा कि यहाँ पे इस तरह से आएगा, वो -1 टू द पावर एन प्लस वन है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एस ऑफ एन प्लस पी माइनस एस एन रख रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ से u1 u2 अप टू un तक तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास अगर un प्लस वन है तो मेरे पास क्या आएगा, n प्लस वन। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, -1 टू द पावर n तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप -1 टू द पावर n प्लस वन तो होगा ही होगा। ठीक है, -1 टू द पावर n प्लस वन तो होगा ही होगा। देखिए यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं कि अगर 1 है 2 है तो यहाँ पे हमारे पास -1 टू द पावर n प्लस वन है। ठीक है, n प्लस वन अपॉन n है, यहाँ पे -1 टू द पावर n प्लस वन अपॉन n। तो यहाँ से मेरे पास क्या है कि भाई n रखा आपने तो ठीक है भाई, n रखा तो u1 u2 u3 और un प्लस वन की तरह जाएंगे। तो 1 अपॉन यहाँ पे आपके पास आएगा n प्लस वन, माइनस अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, n प्लस टू की बात करेंगे। ठीक है, n प्लस टू की बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है कि हमारा जो p है अगर वो 1 है तो यहाँ पे इस तरह से होगा। इन सो ऑन अगर हम बात करते जाए तो हम प्लस आएगा 1 अपॉन n प्लस थ्री, और यहाँ पे हम बात करें तो लास्ट में क्या आएगा, वो आएगा -1 टू द पावर p माइनस वन इंटू वन अपॉन n प्लस क्या आएगा, p आएगा। क्या आएगा, 1 अपॉन n प्लस p। तो मेरे पास यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए मॉड्यूलस ऑफ 1 अपॉन n प्लस वन है। फिर अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या है, n प्लस टू माइनस यहाँ से आएगा मेरे पास n प्लस थ्री, यही आएगा। एंड सो ऑन अगर हम करते जाए तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ यू एन 1 अपॉन n प्लस फोर माइनस 1 अपॉन n प्लस फाइव, ये आएगा। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे ये तो क्या है, पॉजिटिव टर्म्स है, ये क्या है, पॉजिटिव टर्म्स है। इसमें से अगर मैं कुछ इसको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास जो बचेगा, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव टर्म्स है उसमें से कोई पॉजिटिव टर्म सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये टर्म्स क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो पूरा टर्म है वो क्या होगा हमारे पास, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n प्लस वन से कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन अगर n प्लस वन से छोटा हो जाएगा तो अगर मैं इसी को एप्सिलॉन मान के चल रहा हूँ, या फिर मैं मान लेता हूँ कि ये जो है वो लेस देन क्या है, एप्सिलॉन है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं 1 अपॉन n प्लस वन जो है 1 अपॉन n प्लस वन, वो 1 अपॉन n से छोटा होता है, और मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ लेस देन एप्सिलॉन। क्या बोल सकता हूँ, लेस देन एप्सिलॉन बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चला 1 अपॉन n प्लस वन इज लेस देन एप्सिलॉन। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दिस। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ कि मुझे क्या फाइंड करना है कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट m such that modulus of s of n plus p minus sn is less than epsilon for all n greater or equal to m and p। ठीक है, p इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, p इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये होगा। तो मेरे पास क्या निकल के आया था, मेरे पास ये निकल के आया था कि मॉड ऑफ एस प्लस पी माइनस एस एन इज लेस देन 1 अपॉन 1 प्लस एन, ये निकल के आएगा। मैंने यहाँ पे कहा कि भाई ये जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। दैट मीन्स अगर मैं इसी को ही अगर मान लेता हूँ एप्सिलॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस वन बाय एन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एन, और एन जो है, सॉरी मैंने यहाँ पे अगर इसको मैं लेस देन लेके चलता हूँ तो मेरे पास ये होगा। तो मैंने कहा कि अगर n जो है मेरा बड़ा हो जाएगा किससे, 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस वन से। अगर मेरा n जो है वो इससे बड़ा हो रहा है, ठीक है, n क्या है, इससे बड़ा हो रहा है, तो इसी को मैं m लेके क्यों ना चलो। ठीक है, दैट मीन्स अगर मेरा जो है m जो है मेरा वो क्या हो जाए, 1 अब माइनस एप्सिलॉन वन, उसका जो फ्लोर फंक्शन जो है वो हो जाए, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, इसमें मैं अगर +2 ऐड कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 है तो हो सकता है कि पॉजिटिव ना आए, पर मुझे तो यहाँ पे क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था ना, m ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो यहाँ पे -1 है तो हो सकता है वो प्लस, यहाँ पे अगर ये जीरो से बहुत नजदीक आते, जीरो अगर 0.1 हो जाता है ये, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, +2 ऐड कर लिया। क्यों? क्योंकि ये जो रिजल्टिंग टर्म्स है वो पॉजिटिव ही रहे। तो देखिए मैंने अगर एप्सिलॉन लिया, कोई एप्सिलॉन लिया, तो उसके लिए मुझे m मिल गया। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो सीक्वेंस थी Sn, वो कैसे सीक्वेंस थी, हमने यहाँ पे देखा कि s ऑफ n प्लस पी माइनस एस एन इज लेस देन एप्सिलॉन। मुझे यहाँ पे m भी मिल गया है। ठीक है, और p इक्वल टू क्या है, 1 2 3 के लिए यहाँ पे हम प्रूव भी कर पा रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ से क्या आया कि ये जो हमारी सीक्वेंस है Sn, ये कैसी सीक्वेंस है, इज कन्वर्जेंट। और अगर यहाँ पे Sn कन्वर्जेंट है तो इसके रिलेटेड जो भी
हमारी सीरीज होगी वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। दैट मीन्स हमारी यहाँ पे जो सीरीज थी 1-1/2 +1/3 -1/4, तो ये जो है वो कैसी सीरीज है, कन्वर्जेंट। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे ये जो सीरीज प्रूव की थी वो कैसी थी, नॉट कन्वर्जेंट, और यहाँ पे ये जो है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो जैसे कोसी प्रिंसिपल के हेल्प से हमने यहाँ पे एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 3 किया, और बाकी जो रिजल्ट इंपॉर्टेंट सीखा था उसके हेल्प से हमने यहाँ पे 2, 4 एंड 5 किया था। यहाँ पे जो एग्जाम्पल 6 है वो आपके लिए है, आपको खुद से ट्राई करना है कि इसको हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, ये जो है वो कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा इसके बारे में, ठीक है। इसको जो है मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, इसको जो है सिर्फ आप कोसी प्रिंसिपल की हेल्प से कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका यूएन जो है वो इक्वल टू 0 के अगर हो रहा है तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि कैसे यहाँ पे 1/n फैक्टोरियल है तो वो तो 0 की ओर जा रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो क्या होगी, नॉट कन्वर्जेंट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कैसा लगा आपको लेक्चर, हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे डिजायर एकेडमी 2020 को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फेसबुक पेज है डिजायर एकेडमी 2020, वहाँ पे हमें आप चाहे तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है आपके हर रोज के जो क्वेश्चन है या फिर लेक्चर्स के अपडेट है वो हम वहाँ पे डालते हैं। और हमारा जो पीडीएफ नोट है इस लेक्चर का वो आप जो है हमारे टेलीग्राम को जो डाउनलोड कर सकते हैं, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में और किसी एग्जाम्पल के साथ। टेक केयर, बाय बाय।